फाइनल फैसला कर ले। जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूं कि वहां जाने से कहीं ये हानि ना हो जाए। और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करे। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहां कभी पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम यू बदल देगा आपके, जब काम बनाने वाला मिल गया आपको। सतगुरु की सेवा तो भाग्य वाले मिला करे, तो इस प्रकार अपनी सेवा करें। हम परमात्मा की तरफ चलेंगे, वो हमारी तरफ 60 कदम रखता है। परमात्मा कहते हैं जय तू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काट का, तो मैं लो की लाठ। अगर तू आकड़ पाड़े ना आवत ना भाई, तू अकड़ा हो गया तो मैं लो की लाठ है। यानी ये समझ ले मन तेरी की जरूरत है, अगर तूने मेरी इतनी भी जरूरत है तो मैं तेरी तरफ 60 कदम आगे बढ़ता हूं। जिसका अंत एक साफ हो गया और सच्ची लगन इस मालिक में होगी 100 की 100, भाई कमी नहीं रहेगी। या कमी इतने है, इतना हम कच्चे पक्के से दोगले से रह से, मतलब पूरा विश्वास नहीं। पूरी विश्वास के लिए ये 5-7 दिन का हम सत्संग नहीं कराव से। हमारी संगत को वो सुख हो रहे से मेरे ख्याल धरती पर शायद ही कहीं हुए हो और अब। और फिर भी देख कितनी संगत आवश्य बेचारी है, या तो टूट कर पड़ जाना चाहिए था इन्हें। पर भाई कुछ ज्ञान की कमी, और ज्ञान हो यहाँ आने से समर्पित हो गए। देखो समर्पित हो जाओ, मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। 100 काम छोड़ के दाता की सेवा और सत्संग में आपने रुचि बनानी चाहिए। और जो पैसा आपका खर्च होता है यहां किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहां परमात्मा के चरणों में आओगे आपका पुण्य बढ़ेगा। ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भगत के अंदर, इस पुण्यात्मा के माँ के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। और परमात्मा के लिए समय नहीं था, फिर किसके लिए समय करोगे? तो जिस कारोबार को आप कर करके थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो। फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकते।